नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे के विरुद्ध लड़ाई के लिए समर्पित विशेष कार्यबल का होगा गठन। मुख्यमंत्री ने प्रधाव अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को किया सम्मानित। शिमला में 100 करोड़ रुपए की योजना से यातायात व्यवस्था होगी सुव्यवस्थित। मुख्यमंत्री से पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा में लागू होगी वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज गेयटी थिएटर शिमला में नशे के विरुद्ध पुलिस विभाग के प्रधाव अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को नशे के विरुद्ध एकजुट प्रयासों की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष कार्यबल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और युवाओं को नशे के चंगुल से छुड़ाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने का आह्वान किया। हमें समाज में चेतना लानी पड़ेगी और जो नशा इस समाज में बढ़ता जा रहा है उसको दूर करना होगा। उसके लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है और इस दिशा में हमने जो नारकोटिक्स एक्ट है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमने भारत सरकार से इस संकल्प के द्वारा जो हमारी विधानसभा थी कि नशे के सौदागर जो है उनके खिलाफ कैसे कड़ी कार्रवाई की जाए, हमें उसकी इजाजत दी जाए ताकि हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें। उस कड़ी कार्रवाई में उनकी संपत्ति को जब्त करना, उनकी संपत्ति को डिमोलिश करना, इस प्रकार के कड़े कानून का प्रावधान करने की हमने उसमें बात की है। पुलिस विभाग में भी परिवर्तन करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि जब अपराधी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है तो हमारे विभाग को भी उसी प्रकार से आगे आने की जरूरत है। इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने देखा कि धीरे धीरे शिमला शहर में हमने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 400 के करीब हमने केस रजिस्टर्ड किए हैं। 400 के करीब हमने जो नशे के कारोबार में सम्मिलित लोग हैं उनको हमने पकड़ा है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी चर्चा चल रही है। आने वाले समय में हम और सख्त कार्रवाई इसमें करने जा रहे हैं और एक स्पेशल फोर्स जो आम है उसको हम उसमें कुछ लोगों को सम्मिलित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में 2 अत्याधुनिक नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक केंद्र की स्थापना के लिए 50 बीघा भूमि चिन्हित की जा रही है। सरकार अपने नागरिकों का कल्याण और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार नशीले पदार्थों की चुनौती से निपटने के लिए प्रयासरत है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर बल देते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने पुलिस विभाग को और कार्यकुशल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 4 नए पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 3 किरतपुर मनाली 4 लेन राजमार्ग पर और 1 कांगड़ा जिले के बीड़ में स्थापित होगा। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा शिमला शहर आज भी पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इनकी बढ़ती संख्या के अनुरूप शहर में सड़क अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर वर्तमान प्रदेश सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर में सर्कुलर रोड पर वाहनों की भीड़भाड़ कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की व्यापक योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ पर्यटकों एवं आगंतुकों को आवाजाही की निर्बाध सुविधा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत आवंटित धनराशि में से लगभग 77 करोड़ रुपए भूमि एवं निजी ढांचागत निर्माण इत्यादि के अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 20 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़कों के विकास और विस्तारीकरण के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त मेट्रोपोल से प्रदेश उच्च न्यायालय जंक्शन तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इस कार्य में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को सुविधाएं प्रदान करने पर प्रदेश सरकार विशेष बल दे रही है। लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में सर्वेक्षण करने तथा संकरे एवं तंग स्थलों की पहचान कर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस कार्य के लिए 97 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है और आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाएगी। शिमला शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न पार्किंग स्थल भी विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत बदलावों एवं पर्यटन मित्र दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में भी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कांगड़ा घाटी को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की जा रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न सुविधाओं का विकास कर रही है। मई 2023 तक प्रदेश में लगभग 72 लाख पर्यटक पहुंचे और प्रदेश सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में पर्यटकों की इस संख्या को 5 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार एक नई पर्यटन नीति भी लाएगी जिससे पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को शिमला में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से काम कर रही वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टर्म सिस्टम को समाप्त करते हुए वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली को बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन कक्षाओं के विद्यार्थी अब वर्ष में केवल एक बार ही वार्षिक परीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टर्म प्रणाली शिक्षा और विद्यार्थियों दोनों के ही हित में नहीं है। इस व्यवस्था से बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए कम समय मिल रहा था और एक शैक्षणिक सत्र में 2 परीक्षाएं होने से उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही थी। परीक्षाओं के आयोजन और उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया में भी इससे बहुत समय लग रहा था। इसके अलावा इससे विद्यार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता था क्योंकि टर्म सिस्टम में उन्हें दोगुनी फीस देनी पड़ती थी। छुट्टियां और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां भी वार्षिक प्रणाली के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राज्य है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग छुट्टियों और मौसम की स्थिति के कारण शिक्षण के दिनों में भी भिन्नता रहती है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य में 5 अवकाश क्षेत्र ग्रीष्म, शीत, लाहौल स्पीति, कुल्लू और अन्य शीत प्रभावित क्षेत्र हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड सहित पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड पहले से ही वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में टर्म प्रणाली को समाप्त कर वार्षिक प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वार्षिक प्रणाली की बहाली इस दिशा में एक प्रभावी कदम है और भविष्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और उपाय किए जाएंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।